हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 3 प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकीर्णन के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले हम प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है जो किसी झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यानी प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक के बारे में डिस्कस किया है तो क्या होगा, n बराबर साइन, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है, बटे में साइन a बाई 2। ये क्वेश्चन पे इस फार्मूले पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आता है, ठीक है। अब प्रिज्म के बारे में बात किया जाए तो प्रिज्म होता क्या है, देखिए इसमें होते हैं हमारे 1 2 3, ठीक है। इसमें 3 कोणों से मिलकर क्या होता है, एक प्रिज्म का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम प्रिज्म का कोण, ठीक है। अब बात आती है आगे, ठीक है, जिसे हम लोग इस पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी जहाँ ए क्या है प्रिज्म कोण, डेल एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण, और एन क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इस चीज़ में देखा जाए तो एन क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और डेल एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण है, और ए क्या है प्रिज्म का कोण है। इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद यदि प्रिज्म का कोण का मान, ध्यान दीजिए ये पॉइंट ऑफ है, यदि प्रिज्म का कोण 5 अंश से कम है, यानी इसका कोण अगर 5 अंश से कम है तो इस प्रकार के प्रिज्म को पतली प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर इस प्रिज्म का मान, ठीक है, 5 अंश से कम है तो इस प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म भी कहते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, क्या क्या दिया हमारा जो भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे आज। दूसरा जो हमारा है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम को निम्न प्रकार दिया जाता है, ठीक है। डेल एम बराबर n-1 ब्रैकेट में रहेगा और बाहर में क्या रहा है प्रिज्म कोण रहेगा। अगर वही चीज़ पूछ दिया जाएगा कि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा, तो m डेल एम के स्थान पे भी रख देंगे, वी से वायलेट होता है, ठीक है। और हर जगह क्या कर देंगे, फार्मूला बस एक ही है, बस इसमें भी जोड़ देंगे हर जगह। एस बी बराबर NV-1 ब्रैकेट में, इसके बाद बाहर में क्या रहेगा ए। लाल रंग के लिए क्या होगा विचलन कोण, तो SR यानी डेल आर हो जाएगा बराबर NR-1, बाहर में क्या रहेगा ए। पीले रंग के लिए क्या होगा, ठीक है, येलो हो जाएगा, डेल वाई बराबर NY-1 ब्रैकेट में, इसके बाद बाहर में ए रहेगा, जहाँ क्या है NB, NR और NY बैगनी लाल पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक है। अब हम चलेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये होता क्या है बेसिकली, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता जैसे देखने से पता चलता है कि वर्णों का क्या है विक्षेपण हो रहा है, यानी रंगों का विक्षेपण हो रहा है। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, यानी ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे में डेल वाई, जहाँ थीटा क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण है और डेल वाई क्या है माध्य वाई है, जो वाई जो है वाई से एल होता है, माध्य पीले रंग के लिए क्या है विचलन कोण है, ठीक है। जहाँ वाई जुड़ जाए, अगर इसके स्थान पर वाई के स्थान पर अगर आर जुड़ जाए तो हम लोग कर देंगे रेड, यानी माध्य लाल रंग के लिए क्या होगा विचलन कोण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे हम। इसके बाद ओमेगा बराबर होता है थीटा अपन में डेल वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई को बोलते हैं हम एलो, ठीक है। और डेल वाई बराबर होता क्या था बताए थे आपको, NY-N1 हो जाएगा।
फिर ऊपर डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा NB माइनस NR। ठीक है, ये सूत्र भी आप लोग याद करिएगा। हालांकि इस पर जल्दी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ कोणीय बल विक्षेपण थीटा बराबर क्या हो जाएगा डेल V माइनस डेल R। ठीक है, बराबर NB माइनस ये जो है ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा NB माइनस NR, ब्रैकेट में हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा यानी थीटा बराबर ये भी हो जाएगा। यानी थीटा बराबर इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दोनों बात क्या है बराबर है। अब इसके बाद बात आती है अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन की बात आती है। तो FR माइनस FB बराबर ओमेगा FY, जहाँ FB और FR क्या है तथा FY क्रमशः बैगनी, लाल और पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरियां हैं। ठीक है, क्योंकि F से हम किसको दिखाते हैं, हम फोकस को ही दिखाते हैं। अब बात आती है अवर्ण का प्रतिबंध आती है, यानी ओमेगा 1 में F1 प्लस ओमेगा 2 में F2 बराबर क्या आता है 0 आता है। अगर इस चीज़ को हम इधर साइड में हम पक्षांतर कर दे तो क्या आ जाएगा ओमेगा 1 में ओमेगा 2। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस F1 में F2। क्यों, क्योंकि F1 का इसमें गुणा कर देंगे ओमेगा 2 में और F2 का इसमें करेंगे हम। ओमेगा 1 में ओमेगा 2 का मान अगर निकालें तो हमारा आ जाएगा माइनस F1 में F2 आ जाएगा। अब आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर का। प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम की करोड़ द्वारा, इस पे हम इसका प्रूफ भी बताएंगे आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। माध्यम की कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विचलित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, फिर से रिपीट करता हूँ। माध्य की कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विचलित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलाव। यानी किसी भी चीज़ को अवशोषित कर, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश कोई आ रहा है तो इसको क्या कर लेंगे हम अवशोषित कर करके इसको इधर दिशा में फैला देंगे, इधर दिशा में फैला देंगे, इधर दिशा में फैला देंगे, इधर दिशा में फैला देंगे। यानी टॉर्च देखे हैं, टॉर्च क्या होता है, इसमें निहित ऊर्जा होती है, समाहित ऊर्जा होती है, और जब इसे हम उजागर करते हैं तो ये अन्य दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विचलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब आती है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। यानी इसको देखा जाए तो इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो कि पहले से फैल चुकी है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी I व्युत्क्रमानुपाती 1/, हमारा हो जाएगा डेल की पावर 4 लेमडा के पावर 4 हो जाएगा। जहाँ I क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, और लेमडा क्या है, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। इस पे कुछ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए ध्यान से। यानी आकाश तथा समुद्र के जल का नीला प्रतीत होना। ठीक है, बादलों का श्वेत दिखना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ ताम्रवर्ण दृष्टि गोचर होना चाहिए, खतरे का संकेत देने हेतु लाल रंगों के प्रकाश का प्रयोग करना आदि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।